क्या आपने कभी सोचा है कि जिन चीजों को हमारे पुराने ग्रंथों ने हजारों साल पहले कलयुग के संकेत कहा था, वही चीजें आज हमारी आंखों के सामने सच होती दिखाई दे रही हैं? और अगर ऐसा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ एक आधुनिक दुनिया में नहीं जी रहे, बल्कि सच में उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जिसका वर्णन आर्षियों ने चेतावनी की तरह किया था। क्योंकि जितना ज्यादा लोग आज की दुनिया को देख रहे हैं, उतना ही ज्यादा इंटरनेट पर एक ही बात वायरल हो रही है। कलयुग अपने सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। और सच कहें तो जब आप चारों तरफ देखते हैं, तो डर लगना शुरू हो जाता है। रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अकेले होते जा रहे हैं, पैसा इंसानियत से बड़ा बन चुका है, सोशल मीडिया ने इंसानों को जोड़ने के बजाय अंदर से खाली कर दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में जो बातें लिखी गई थीं, उनमें से कई बातें आज की दुनिया से डरावनी तरीके से मेल खाती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में कलयुग के संकेत, सनातन धर्म का जागरण, कल के अवतार और पुरानी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। जैसे वीडियो करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं। लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए ये कंटेंट नहीं देख रहे, लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हर इंसान महसूस कर रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और शायद सही दिशा में नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का डर है। कुछ लोग कहते हैं कि हर पीढ़ी को लगता है कि दुनिया खराब हो रही है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ डर है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक आध्यात्म की तरफ क्यों लौट रहे हैं? क्यों युवा लोग जो कभी धर्म से दूर रहते थे, आज गीता, महाभारत और पुराणों के क्लिप्स बिंज वॉच कर रहे हैं? क्यों सनातन धर्म आज सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक इमोशनल मूवमेंट बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? अगर आप गौर करें, तो आज का इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला भी है। हर हाथ में फोन है, लेकिन दिलों में शांति नहीं। लोग पूरी दुनिया को अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे। और यही वो चीज है जिसे लेकर इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डिबेट शुरू हो चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि आधुनिक दुनिया ने इंसान को टेक्नोलॉजिकली पावरफुल तो बना दिया, लेकिन स्पिरिचुअली एम्प्टी कर दिया। आज फेम है, फॉलोअर्स हैं, पैसा है, लग्जरी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। और शायद इसी वजह से कलयुग शब्द आज सिर्फ मैथोलॉजी नहीं रहा, बल्कि लोगों की रियलिटी बन चुका है। जब पुराणों में लिखा गया था कि कलयुग में लोग धन के लिए रिश्ते तोड़ देंगे, तब शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन व्यूज और मनी के लिए लोग अपने परिवार तक को इंटरनेट कंटेंट बना देंगे। जब लिखा गया था कि झूठ बोलने वाले सफल होंगे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि फेक इमेज बनाकर लोग करोड़ों फॉलोअर्स हासिल कर लेंगे। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज यह है कि लोग अब सच सुनना भी नहीं चाहते। उन्हें वही पसंद आता है जो उनके इमोशंस को फीड करे। यही वजह है कि फेक बाबास और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर भी मैसिव कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग उन्हें आधुनिक गुरु मानते हैं, कुछ लोग उन्हें बिजनेस माइंडेड मैनिपुलेटर्स कहते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई बाबा एक्सपोज होता है, और फिर भी अगले ही दिन कोई नया स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर करोड़ों फॉलोअर्स के साथ वायरल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग आंसर्स के लिए डेस्परेट हैं, लोग डर गए हैं, लोग डायरेक्शन चाहते हैं। और जब इंसान अंदर से कमजोर होता है, तब वो किसी न किसी सहारे की तरफ भागता है। यही कारण है कि रियल स्पिरिचुअलिटी वर्सेस फेक स्पिरिचुअलिटी आज इंडिया के सबसे हीटेड ऑनलाइन डिबेट्स में से एक बन चुका है। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस डिबेट ने युवाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। वो जनरेशन जो कभी रिलीजन से दूर मानी जाती थी, वही आज सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी कंज्यूम कर रही है। लेकिन क्या यह जेन्युइन अवेकनिंग है, या सिर्फ एक ट्रेंड? यही सवाल इंटरनेट को डिवाइड कर रहा है।
अब बात करते हैं उस शब्द की जिसने पूरे सोशल मीडिया पर क्यूरियोसिटी, फियर और एक्साइटमेंट का तूफान खड़ा कर दिया है। कल की अवतार। जैसे जैसे दुनिया कैओटिक होती जा रही है, वैसे वैसे लोग इस प्रोफेसी को और गंभीरता से लेने लगे हैं। कई क्रिएटर्स दावा कर रहे हैं कि दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं वो कल के अवतार के आने के संकेत हैं। वॉर्स, टेक्नोलॉजी, एआई, मोरालिटी कोलैप्स, इंक्रीजिंग एंगर, ब्रोकन फैमिलीज, लोग हर चीज को स्क्रिप्चर से जोड़ने लगे हैं। और ऑनेस्टली यही वो जगह है जहां से वायरल कंटेंट एक्सप्लोड होता है, क्योंकि फियर और होप का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रिगर होता है। एक तरफ लोग डरते हैं कि दुनिया अंधकार की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ उन्हें उम्मीद है कि कोई डिवाइन चेंज आने वाला है। यही इमोशनल मिक्स ऑडियंस को वीडियो से चिपकाए रखता है। और जब कोई क्रिएटर ड्रामेटिक तरीके से कहता है कि पुरानी भविष्यवाणी अब सच हो रही है, तो लोग इंस्टेंटली क्लिक करते हैं, क्योंकि इंसान नेचुरली मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। जितना स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, उतना ही स्केप्टिसिज्म भी बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब फियर बेस्ड कंटेंट है। कुछ कहते हैं कि क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के लिए लोगों की इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर ये सब फेक है तो लोग इतना डीपली कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों कमेंट सेक्शंस में लाखों लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर कर रहे हैं? क्यों इतने लोग कह रहे हैं कि उन्हें सच में लगता है कि दुनिया स्पिरिचुअली बदल रही है? शायद इसलिए क्योंकि लोग अपने आसपास बदलाव महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मॉडर्न सक्सेस के बावजूद लोग डिप्रेस्ड हैं, रिलेशनशिप्स फ्रैजाइल हो चुके हैं, ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। और ऐसे माहौल में स्पिरिचुअलिटी लोगों को सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि इमोशनल सर्वाइवल जैसी लगने लगी है। यही वजह है कि सनातन धर्म का जागरण आज सिर्फ एक फ्रेज नहीं रहा, बल्कि आइडेंटिटी बन चुका है। और इंटरनेट एल्गोरिदम्स इस इमोशनल वेव को अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, क्योंकि जहां इमोशन होता है वहीं एंगेजमेंट होता है। लेकिन शायद सबसे डेंजरस चीज जो आज हो रही है वो है लोगों का धीरे धीरे रियलिटी और डिजिटल इल्यूजन के बीच फर्क खो देना। आज कोई भी इंसान कैमरा ऑन करके खुद को गुरु बना सकता है। कोई भी ड्रामेटिक म्यूजिक, कुछ मिस्टीरियस लाइंस और स्क्रिप्चर्स के आधे अधूरे रेफरेंसेस के साथ वायरल हो सकता है। और यही वजह है कि लोग कंफ्यूज भी हैं और इमोशनली अटैच्ड भी। एक तरफ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौटना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें डर है कि कहीं वो गलत रास्ते पर ना चले जाएं। और ऑनेस्टली यही कंफ्यूजन आज के इंडिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बैटलफील्ड बन चुका है। क्या असली अध्यात्म शांति देता है या सिर्फ डर पैदा करता है? क्या स्पिरिचुअलिटी इंसान को स्ट्रांग बनाती है या इमोशनली डिपेंडेंट? क्या सनातन धर्म का राइज जेन्युइन कल्चरल अवेकनिंग है या सोशल मीडिया ट्रेंड? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में कलयुग के सबसे इंटेंस फेज में हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आज हर चीज एक्सट्रीम होती जा रही है। एंगर एक्सट्रीम, फेम एक्सट्रीम, ग्रीड एक्सट्रीम, आइसोलेशन एक्सट्रीम। और इंटरनेट ने हर इमोशन को एम्पलीफाई कर दिया है। यही कारण है कि स्पिरिचुअल कंटेंट आज सिर्फ डिवोशनल ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं रहा। अब पॉडकास्ट, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, डिबेट चैनल्स, रिएक्शन वीडियोस, हर जगह स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड कर रही है। और जितना लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, उतना ही ये नीच पावरफुल बनता जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम को सबसे ज्यादा पसंद है इमोशनल एंगेजमेंट। जब लोग कमेंट्स में लड़ते हैं, अपनी बिलीफ्स डिफेंड करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तब एल्गोरिदम उस वीडियो को और पुश करता है। और यही वजह है कि कलयुग, सनातन, कल की भविष्यवाणी, फेक बाबा एक्सपोज जैसे शब्द आज इंटरनेट गोल्ड बन चुके हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शायद ये है कि लोग अंदर से सच में होप ढूंढ रहे हैं। वो सिर्फ डर नहीं देखना चाहते, वो मीनिंग ढूंढना चाहते हैं।
शायद इसलिए स्पिरिचुअलिटी वापस लौट रही है, क्योंकि जब दुनिया बहुत तेजी से बदलती है तब इंसान अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। और अब सवाल आपसे है, क्या सच में दुनिया वही बनती जा रही है जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों ने कलयुग के रूप में किया था? क्या मॉडर्न सोसाइटी स्पिरिचुअल कोलैप्स की तरफ जा रही है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया फियर है? क्या सनातन धर्म का राइज जेन्युइन अवेकनिंग है, या इंटरनेट ड्रिवन मूवमेंट? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कलयुग सच में अपने सबसे खतरनाक चरण में है, तो क्या ह्यूमैनिटी अभी भी बदल सकती है? क्योंकि एक बात तो साफ है, ये डिबेट अब रुकने वाली नहीं। हर दिन नए वीडियोस वायरल होंगे, नई भविष्यवाणियां आएंगी, नए बाबा ट्रेंड करेंगे, नए कंट्रोवर्सीज एक्सप्लोड होंगी। लेकिन आखिर में फैसला ऑडियंस ही करेगी कि वो किस पर विश्वास करना चाहती है, फियर पर या फेथ पर। इसलिए अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कलयुग के संकेत आज सच में दिखाई दे रहे हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी आज लोगों की जरूरत बन चुकी है? और क्या आने वाले सालों में इंडिया में स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन और तेज होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आज के समय की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है।